आप लोग? अच्छे। वेरी गुड। जीवन में हास्य बहुत जरूरी है। ज्यों ज्यों हम बड़े होते जाते हैं, हमारी मुस्कुराहट, हंसी, मजाक गायब होते चले जाते हैं। छोटे शिशु को देखना आप कभी, वो कम से कम 300 बार रोजाना लेटा लेटा मुस्कुराता। 300 बार। थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 300 बार। आप सोचो, मुस्कुराते हो, और आपके पेरेंट्स के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी है? कभी जबरदस्ती मुस्कुराते हैं तो पता चल जाता है कि अंदर से नहीं मुस्कुरा रहा है। हाँ हाँ हाँ, सब मौज में है, अंदर कुछ और ही चल रहा है। ध्यान से सुनो, मैं आपको एक बहुत ही शानदार चुटकुला सुना रहा हूँ, और वो अपने पेरेंट्स को भी सुनाना, शेयर करना घर जाकर। एक बार क्या हुआ, हर गांव में मतलब एक आध बड़ा एडवांस आदमी होता है, और कोई समस्या आ जाए उसके हमेशा चेहरे पर खुशी रहती है। मजाकिया स्वभाव का हर गांव में एक आध मिल जाएगा आपको। नफा नुकसान तोटा इसकी कोई परवाह नहीं होती उसे। एक दिन कई लोग गांव के चौक में बैठे थे। कहाँ बैठे थे? गांव के चौक में। और उसने देखा आज तो मजाक करूं मैं लोगों के साथ, तो उसने ऐसे ही कह दिया कि प्याज का भाव दिल्ली में बहुत ज्यादा है। तो क्या किया, एक कोई घोड़ा डाला जमींदार, जाट जमींदार भी वहां बैठा था। उसने भी उस चीज को सुना भी प्याज का भाव दिल्ली में बहुत ज्यादा है। तो उसने बिना किसी से पता किए कि हकीकत में भाव ज्यादा है कि नहीं है, अपने खेत में कई बीघा में प्याज बो लिए उसने। क्या बोलिए? प्याज। 2-3 महीने में प्याज की फसल तैयार हो गई, और उसने प्याज निकालने शुरू किए। अपने खेतों में जांटी होती है। क्या होती है? जांटी। ऐसे सब खेतों में जांटियां होती हैं। तो उस चौधरी ने प्याज निकलवा निकलवा के 20-20, 30-30 कुंटल के ढेर जांटियों के नीचे लगा दिए, कई जांटियों के नीचे। फिर विचार किया कि अब मैंने सारे प्याज निकाल लिए हैं, बड़ा सा ट्रक लाके उसमें इन प्याज को भर के दिल्ली ले जाऊं, बढ़िया पैसे कमा के लाऊं। तो उसने 3000 रुपए में एक ट्रक किराए कर लिया, और सारे प्याज उसमें लोड करके दिल्ली ले गए। रात को ही चल पड़े थे, सुबह सुबह जल्दी पहुंच गए दिल्ली। और इधर उधर देखा, सब्जी मंडी भी अभी खुली नहीं है, तो ट्रक को रोक करके एक चाय की थड़ी पे गया चौधरी। भाई चाय पानी पी ले, इतने में मंडी खुल जाएगी और अपने प्याज बेच देंगे। चाय की दुकान पर और बैठे थे कई लोग, वो भी प्याज की चर्चा कर रहे थे। बोले इस बार प्याज का भाव रुल गया, प्याज को कोई पूछ ही नहीं रहा है। प्याज तो 98 किलो बिक रहा है, 1 किलो के 98 50 पैसे ही दे रहे हैं। चौधरी सुन रहा था चुपचाप। उसने हिसाब किताब लगाया। हिसाब किताब लगाया तो प्याज बेचने के बाद भी बच्चों उसके 1000 रुपए घर से लग रहे थे। प्याज बिक जाए ना तो भी ट्रक वाले को पैसे दें तो भी 1000 रुपए घर से लग रहे थे, यानी टोटल प्याज का मूल्य कोई 2000 रुपए बन रहा था। उसने देखा कि अगर मैं प्याज बेचूंगा तो मुझे 1000 रुपए ट्रक ड्राइवर को और देने पड़ेंगे, लिहाजा मैं यहां से सटक लूं।
तो चुपचाप चौधरी ने क्या किया, ट्रेन में बैठ के घर आ गया। ट्रक का ड्राइवर बड़ा समझदार होता है, पूरी इंडिया घूमता है वो। उसने हिसाब लगा लिया कि चौधरी को प्याज में घाटा हो रहा था, इसलिए ये सोच के वो घर चला गया। उसने अपने दिल्ली से ट्रक को फिर रवाना कर दिया, ला के भरे ट्रक को चौधरी के खेत में खड़ा कर दिया। और बोले 3000 जाने के आने के वो दे और 3 और दे, मेरे नुकसान कर दिया तुम। 6000 रुपए दे। और रोड़ा मचा दिया उसने जोर जोर से, तेरे जैसे सारे हो जाए तो कैसे कमा के खाए दुनिया। अब चौधरी घबरा गया। चौधरी के घर पे 4000 रुपए पड़े थे पहले के। अब उसने देखा कि क्या करूं, इधर उधर और लाऊं या लोगों से कहूं कि मेरा पिंड छुड़ाओ इससे। तो दाएं बाएं से और 1000 रुपए मिले उसको। इतने में गांव के लोग इकट्ठे हो गए, क्या बात है क्या बात है। मतलब पंच बहुत जल्दी आते हैं समस्या का समाधान बताने के लिए। तो वो बोले भाई तेरा 6000 जान दे, तेरा 4000 जान दे, 5000 रुपए तो देने होंगे इसको। तो 4 खुद के पास थे, 1000 उधारे लाए, 5000 रुपए दे दिए, उससे पिंड छुड़वा लिया। जा भैया। रात को क्या था, चौधरी के पास एक पोता सोया करता था। उस दिन कुदरती गांव के कुत्ते रो रहे थे रात को। कुत्ते रोते हुए देखे होंगे, सुने होंगे तुमने। कुत्ते रो रहे थे, चौधरी के घाटा लगा हुआ था, नींद आ नहीं रही थी, कुत्ते रोने लगे तो पोता भी जग गया। पोता बोलो दादा। बोले हाँ। ये कुत्ता क्यों रो है? बोले साला प्याज बालिया हो गया। तो कहने का तात्पर्य जल्दबाजी नहीं करें हम। कई बार किसी की बात सुन के हम अपने आप ही निर्णय ले लेते हैं, और कई बार तो बिना सुने ही बोरे हो जाते हैं हम। ओ मेरे बारे में ये सोच रहा है, ये मेरे से बोलता नहीं है, ये मेरे बारे में ये सोच रहा है। फालतू का ही दिमाग खर्च करते रहे। आराम से विचार करें। मनुष्य प्राणी है, सोच समझ करके कोई एक्शन और रिएक्शन करें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, सी यू टुमारो।